पार्टी ने और उनके अधिकारी और कुछ मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण किया गया। उम्मीद ये थी कि आरक्षण में कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोर्ट में मामला है, मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना पक्ष ठीक तरीके से रखेगी और चुनाव जल्दी होगा। जो भेदभाव का आरोप लग रहा है सरकार पर, कोर्ट के सामने वो बातें स्पष्ट हो जाएंगी और हमें उम्मीद है कि चुनाव बहुत जल्दी होगा। सर, सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष चुनाव नहीं चाहता है। आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं होगा हमारे पत्रकार साथियों। जो चुनाव से भाग रहे हैं वही चुनाव नहीं चाहते। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैनपुरी में जिस तरीके से दबाव बनाया था, दोनों जिले की पुलिस, आसपास के जिलों की पुलिस और न जाने कितने अधिकारी प्राइवेट ड्रेस में बूथ मैनेजमेंट देख रहे थे, उसके बावजूद भी मैनपुरी की जनता ने उन्हें हराया। उस हार से अभी तक उभर नहीं पाए हैं और नगर निगमों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। डेंगू जब फैला वहीं फैला जहां भारतीय जनता पार्टी के या फिर मेयर थे या उनके नगर पालिका के अध्यक्ष थे। डेंगू वहीं पर फैला, वहीं लोग मरे। कूड़ा हटा नहीं पाए किसी भी शहर का, ये नालियां ठीक नहीं कर पाए, ट्रैफिक इंतज़ाम ठीक नहीं कर पाए। इन सब से बचने के लिए जीएसटी के छापे मारे, अब व्यापारी भी इनके खिलाफ खड़े हैं। इसलिए ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डे वन से इन्होंने कहा कि कूड़ा हटाएंगे। याद कीजिए स्वच्छ भारत अभियान में क्या हुआ, आप पूरे शहर का कूड़ा देख लीजिए, इन्होंने कोई सरकार ने इंतज़ाम नहीं किया। और जहाँ समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे या समाजवादी पार्टी के लोग बैठे थे, वहाँ तो इन्होंने बजट ही नहीं दिया। जो सरकार कूड़ा न हटा पाए, सीवर की कोई व्यवस्था न कर पाए और ट्रैफिक जैसी समस्या का समाधान न कर पाए, व्यापारियों पे जीएसटी का छापे मार रही हो, वो जनता को कैसे फेस करेगी। कल आपने कहा था कि मैंने कहा कि जब अखिलेश जी सरकार में रहते हैं तो वो मतलब विकास के मुद्दे को फेल करते हैं, दंगाई को आगे बढ़ाते हैं, गुंडागर्दी लाते हैं। जहाँ हम और आप खड़े हैं ये इटावा शहर है। जितना काम समाजवादियों ने, नेताजी ने किया, बीजेपी कहीं काम नहीं कर पाई। चाहे यहाँ सड़क हो, पुल हो, 4 लेनिंग हो या कभी भी केंद्रीय योजनाओं का सहयोग और मदद हो, समाजवादी सरकार ने हमेशा मदद की है। जो सुविधाएं जनता को दे सकते थे, चाहे 108, 102, 112 जो आज हो गई है 100 डायल की जगह 112, ये तमाम सुविधाएं समाजवादी सरकार की हैं। बीजेपी ने तो केवल महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पहुंचाई है और अब इनकी सरकार में न्याय मिलना भी मुश्किल है। जो मैनपुरी मॉडल था वो विकास का मॉडल था, क्योंकि नेताजी ने जितना काम किया मैनपुरी लोकसभा में एक एग्जाम्पलरी काम है। सैनिक स्कूल बनवाया, आज बजट नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना, भारतीय जनता पार्टी ने बजट काट दिया। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, उसका बजट काट दिया। वहाँ जो 4 लेनिंग हाईवे हो रहा था उसका बजट काट दिया। बिजली विभाग का बजट काटा। जितना फीडर सेपरेशन हुआ समाज सरकार में हुआ उसका बजट काट दिया। मंडी बननी थी, मंडी आधी अधूरी पड़ी है, पूरा नहीं किया। टूरिज़्म की जितनी योजनाएं चल रही थी वो सब रोक दी। सैफई का टूरिज़्म का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी तैयार हो रही थी, उसका बजट रोक दिया। तो सरकार ने बजट रोका। मैनपुरी का जो विकास का मॉडल था वो एग्जाम्पलरी है, इसीलिए मैनपुरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया। यूपी के सीएम आज हम तो सही खड़े। नेताजी आगे गिर जाऊंगा। भैया ताक भैया पीछे